वैक्सीनेशन कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करने की कृपा करें। कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग मुंबई शहर में आ रहे थे, लेकिन अब मुंबई के लिए एक ऐतिहासिक क्षण आया है, एक उम्मीद का वक्त आया है और एक पलटवार का भी वक्त आया है। मुंबई ने इस बीमारी के खिलाफ अपनी जंग शुरू कर दी है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में से एक है और सामने आप देख सकते हैं ये डॉक्टर मधुरा पाटिल हैं, जो सबसे पहली शख्स हैं मुंबई की जिन्हें की वैक्सीनेशन की ये डोज दी जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, महापौर, मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर IS चहल समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ये क्षण उम्मीदों वाला क्षण है, ये क्षण एक पलटवार का क्षण है। जी हाँ, मुंबई एक वक्त में देश की कोरोना कैपिटल बन गई थी। इस बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश का शहर बन गया था मुंबई, और आज हम देख रहे हैं कि उसके खिलाफ, कोरोना के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ हो चुका है और टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इनके बाद में जो दूसरे डॉक्टर होंगे जिन्हें की टीका दिया जाएगा, वो भी यहीं पर डॉक्टर मनोज पंचाले हैं, उन्हें दिया जाने वाला है। काफ़ी वक्त से, महीनों से मुंबई वालों को इंतज़ार था इस मौके का, क्योंकि अब जैसे जैसे बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन होगा उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शहर सामान्य हो पाएगा, लोकल ट्रेनों की शुरुआत हो पाएगी, स्कूल कॉलेजों की शुरुआत हो पाएगी, प्रतिष्ठानों की शुरुआत हो पाएगी और मुंबई अब से साल भर पहले तक जिस तरह से भागता दौड़ता शहर नजर आता था, वैसा ही शहर फिर एक बार हो जाएगा। मुंबई की शक्ल वैसी ही फिर से एक बार हो जाएगी। आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में डॉक्टर मधुरा पाटिल ये टीका लगवा रही हैं। मुंबई में कुल 9 टीकाकरण सेंटर्स हैं, उन्हीं में से एक ये है और करीब पहले दिन 4000 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाए जाने का प्लान है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जोखिम में हेल्थ केयर वर्कर्स आए हैं। कई सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेस या दूसरा मेडिकल स्टाफ कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुका है। पूरे मुंबई के अगर आंकड़े की बात करें तो मुंबई में कोविड की वजह से 11,000 लोग मारे जा चुके हैं। जब से ये बीमारी मुंबई में इसने दस्तक दी है तब से 11,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 3 लाख के ऊपर लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी का रेट भी काफ़ी अच्छा रहा है, बड़े पैमाने पर लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन शहर को पूरी तरह से सामान्य होने के लिए ज़रूरी है कि एक बड़ी आबादी इम्यून हो जाए इस बीमारी से, और जिसके लिए टीकाकरण ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर मधुरा पाटिल यहाँ पर तैयार हैं। उनके चेहरे को देखें तो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं लग रही हैं और पहला डोज अब उन्हें लगाया जा रहा है कोविड वैक्सीन का। इस डोज के बाद कुछ दिनों के बाद में इन्हें दूसरा डोज भी लगाया जाएगा। इस ऐतिहासिक मौके पर हम देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहाँ पर मौजूद हैं। जिन जिन लोगों को टीका लगाया जा रहा है उनको पहले ब्रीफिंग दी जाती है, उनको पूरी जानकारी दी जाती है और टीका लगाए जाने के बाद में फिर उन्हें आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है, ये देखने के लिए कि टीका लगाए जाने के बाद में कोई भारी साइड इफ़ेक्ट तो तुरंत नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत उस शख्स के इलाज की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कोविशील्ड की तमाम डोजेस यहाँ पर 3-4 दिनों पहले ही पहुँच गई थी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है, आप देखिए ये ऐतिहासिक मौका, चेहरे पर बिना किसी शिकन के साथ बड़ी ही सहजता से डॉक्टर मधुरा पाटिल ने अपनी दाहिनी बाजू पर ये टीका लगवा लिया है और इसी के साथ मुंबई में ये ऐतिहासिक टीकाकरण का कार्यक्रम, कोविड-19 के वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू हो चुकी है। ये बड़ा ही ऐतिहासिक मौका है क्योंकि मुंबई शहर वो शहर रहा है जिसे कि एक वक्त में कोरोना कैपिटल का तमगा दे दिया गया था, कोरोना कैपिटल कहा जाने लगा था और बड़े पैमाने पर मुंबई में लोगों की मौत हुई थी।
बीते साल भर के दौरान 11,000 लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और 3 लाख से ऊपर लोग कोविड-19 से प्रभावित हो चुके हैं। और ऐसे में ये शहर के लिए इस मुहिम का शुरू किया जाना एक बड़ी ही राहत वाली बात है, क्योंकि अब उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे टीकाकरण का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा उसी तरह से अब शहर भी सामान्य होने की ओर आगे बढ़ सकता है। लोकल ट्रेनें जो कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती हैं, उनके खोले जाने का इंतज़ार है और एक बार लोकल ट्रेनें शुरू हो जाएंगी तो शहर को सामान्य होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्कूल कॉलेजों के खोले जाने का इंतज़ार है। कई सारे प्रतिष्ठान जो कि कोरोना की वजह से प्रभावित थे, पूरी तरह से नहीं खुल पाए थे, वो शुरू हो जाएंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि मुंबई शहर की वो तस्वीर फिर से एक बार देखने मिलेगी जो कि हम पिछले साल जनवरी में देख रहे थे। लॉकडाउन वगैरह जब लगाया गया था उसके पहले जिस तरह से ये शहर की सूरत थी, वो सूरत फिर से एक बार हमें नज़र आएगी। और अब हम देख रहे हैं डॉक्टर मनोज पंचाले को। ये डॉक्टर मनोज पाचंगे हैं। ये दूसरे शख्स हैं और पुरुषों में ये पहले शख्स हैं जिन्हें कि ये टीका लगाया जा रहा है, जिनका वैक्सीनेशन हो रहा है। और इन दोनों के साथ ही डॉक्टर मधुरा और डॉक्टर मनोज के साथ ही अब मुंबई में टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इसके अलावा मेयर किशोरी पेडनेकर की मौजूदगी में मैंने कहा कि ये एक पलटवार का भी मौका है, पलटवार उस बीमारी पर जिसने कि 11,000 लोगों की ज़िंदगियां मुंबई में छीन ली। करीब 3 लाख लोग जिस बीमारी से प्रभावित हुए, उसके खिलाफ एक तरह से इस मुहिम की शुरुआत हो गई है और ये एक बड़ी ही उम्मीद वाली बात है। उम्मीद ये कि जल्द ही इस बीमारी से पूरी तरह से निजात पा लिया जाएगा और फिर से एक बार मुंबई शहर सामान्य हो जाएगा। और डॉक्टर मधुरा की तरह हम देख रहे हैं कि ये भी बेफिक्र होकर तैयार हैं टीका लगवाने के लिए, चेहरे पर कोई शिकन नज़र नहीं आ रही है। डॉक्टर मनोज अब मुंबई के वो पहले शख्स हो चुके हैं जिन्हें कि कोविड-19 का टीका लगाया गया है। विक्ट्री की साइन के साथ, जी हाँ बिल्कुल, और अब सभी को उम्मीद है कि इस बीमारी पर हमारी जीत जल्द ही हासिल होगी और जल्द ही शहर की आबादी के एक बड़े हिस्से को ये टीका लगाया जाएगा। और अब इस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि मुंबई में रेलवे सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें भी शुरू हो जाएंगी और इसके बाद जल्द ही मुंबई शहर की सूरत फिर पहले की तरह हो जाएगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखिए अनकट।